Hello students, today we will study about the series LCR circuit. That is a very important part for class 12 for board exam. Generally, heading है series LCR. हमने R, L और C. कोई जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में R ही लिखें, L भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, बट तीनों क्या हो, सीरीज में हो, अर्थात किसी एक वायर से कनेक्ट हो। R का मतलब होता है रजिस्टर, L का मतलब होता है इंडक्टर और C का मतलब होता है कैपेसिटर, यानी कि तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यू नो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है, जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है। R के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस VR मान लिया, L के लिए VL और C के लिए VC मान लिया। आप देख रहे हैं डायग्राम में हमने दिखाया है कि जो इंडक्टर में वोल्टेज है VL, वो क्या है, लीड करती है 90 डिग्री, किससे, कैपेसिटर से। तो देखिए कैपेसिटर में हमने क्या दिखाया है, वोल्टेज को इन द कंपेयर ऑफ इंडक्टर क्या दिखाया, 90 डिग्री लैग दिखाया है। अब करंट तो सीरीज में एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो हमने करंट को सीधा सीधा दिखाया। वैसे ही जो रजिस्टर में करंट है वो क्या है, I, यानी कि VR क्या है, वोल्टेज इन रजिस्टर। तो ये तीनों ये दोनों क्या होंगे, एक वायर पे एक डायरेक्शन में हमने शो की। प्रूव करने के लिए देखिए हमारा क्या आता है, इसमें हम यहाँ निकालते हैं कि जो LCR रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, जिसे जनरली हम इम्पेडेंस कहते हैं, उसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। थ्योरी कैसे लिखी देखिए, लेट एन इंडक्टर L, रजिस्टर R एंड कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। हमें निकालनी क्या है, इम्पेडेंस। जब हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यू नो कहीं ना कहीं वहां पर एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, जिसको जनरली इम्पेडेंस कह रहे हैं। उसके लिए क्या डिफाइन किया है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड इम्पेडेंस। जो LCR सर्किट हमने तैयार किया उसके द्वारा जो ऑफर्ड रेजिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं इम्पेडेंस। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर हमने शो किया। आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में VC हमने ये दिखाया है। आप चाहें तो यहाँ पॉइंट नाम दे दें कोई D, जो OD को डिनोट किया है VC से, और OA को जनरली कहाँ से डिनोट किया है, VL से। फिर हमने डायग्राम जो यूज किया है, वो डायग्राम क्या यूज किया है, OABC, इस तरह का ये। अब जो VC है उसको तो शो किया नहीं, अर्थात नीचे वाले को कहाँ ऊपर किया है, डिनोट ऊपर किया है, तो हमने इसको क्या किया है, माइनस किया है। अर्थात जनरली OA लेके चले हैं, हम वो लेके चले हैं VL माइनस VC, क्योंकि VC तो नीचे है। जब ये हटा दिया, जनरली इसको हमने हटा दिया, तो ऊपर जाके इसको क्या किया, सबट्रैक्ट किया, क्योंकि शो किया है, तो हमने इसको दिखाया VL माइनस VC। ये VR आपका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, OCB। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हमने अपना प्रूव किया है। और यू नो राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, उसी को हमने यूज किया। देखिए इन ट्राइंगल OCB, ये हमने कोई ट्राइंगल ले लिया OCB, तो OCB में OB का होल स्क्वायर इक्वल होगा OC का होल स्क्वायर प्लस CB का होल स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली क्या हाइपोटेनस है, इसका जो स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही हमने यूज किया। अब OB को हमने क्या माना, रिजल्टेंट वोल्टेज माना, जिसे रिजल्टेंट आप EMF भी कह सकते हैं। तो रिजल्टेंट EMF किसका है, ये VR का, VL और VC का। हमने यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दी। OB की वैल्यू क्या है, V स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, OC की वैल्यू क्या है, VR स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह BC या CB क्या है, VL माइनस VC होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब बाई ओम्स लॉ क्या जानते हैं आप, V इक्वल IR, तो VR के लिए जो वैल्यू होगी वो IR होगी, और VL के लिए होगी IXL। XL आप जानते हैं, XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो जनरली V के लिए सीधा सीधा IR लगा दिया, यहाँ पर जो VR के टर्म में लिया था, VL के लिए लगा दिया हमने IXL, और VC के लिए लगा दिया IXC। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो I स्क्वायर R स्क्वायर, ये I स्क्वायर XL स्क्वायर माइनस I स्क्वायर XC। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तो ये I स्क्वायर है ही, यहाँ से I जब कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा, स्क्वायर के टर्म में आएगा कॉमन। उस स्क्वायर को, I स्क्वायर को, यहाँ से I स्क्वायर को एक साथ कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका R स्क्वायर
यहाँ से आई और आई जब कॉमन लिया, स्क्वायर के बाहर निकाला तो आई स्क्वायर, और वो भी यहाँ रख लिया, तो यहाँ बचा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आई स्क्वायर अपोन में लिया है, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल इधर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब दोनों रूट ले लिया हमने, तो वी स्क्वायर का रूट वी, आई स्क्वायर का रूट आई, और यहाँ ऊपर रूट लगा दिया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट v अपॉन आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है एलसीआर सर्किट है, तो v अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है r के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, बल्कि आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीन चीजें हैं, और तीन चीजों के द्वारा जो ऑफर्ड रेजिस्टेंस है जिसको हम इंपेडेंस कह रहे हैं उसको डिनोट किया जाता है Z से, और हमने v अपॉन आई की जगह रख लिया Z इक्वल आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का, दैट इज ए ऑफर्ड रेजिस्टेंस बाय द एलसीआर सर्किट व्हिच इज नोन एज इंपोर्टेंस। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर साल ये एग्जाम में आता है, नहीं आता तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा आप प्रिपेयर करें फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू।